जब कभी भी आप भोजन करें तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो टीवी देखते रहते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन है वो देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम मोबाइल में चल रहा हो या फिर कोई मैसेज आया है उसे वो पढ़ते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि ये जो खाने का समय है ये तो बस ऐसे ही है, फिजूल है और हाथों से भोजन तो मुंह में ही जाएगा, तो फिर हम खा लेंगे। तो बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन हम मोबाइल चेक करने में या फिर कोई प्रोग्राम देखने में या टीवी देखने में हम कर सकते हैं। तो ये बातें बड़ी लॉजिकल लगती हैं, लेकिन इसका बड़ा गहरा प्रभाव होता है। जब कभी भी आप कुछ भी खाते हैं तो उस वक्त एक सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है और ब्रेन को जो संदेश जाता है, ब्रेन दिमाग तैयार हो जाता है उस भोजन को पचाने के लिए और धीरे धीरे ब्रेन पूरा का पूरा फोकस करता है भोजन के ऊपर और मुंह से ही पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि एक बार में दिमाग एक ही काम करता है, एक ही पे फोकस कर सकता है। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन को पचाने के लिए, लार ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए या पाचन क्रिया की सभी प्रक्रियाओं को सक्रिय करने के लिए अनेकों तरह की तरंगें मस्तिष्क से निकलती हैं और पूरे शरीर में जाती है और पाचन क्रिया को प्रमुखता से एक महत्वपूर्ण क्रिया मानकर पाचन क्रिया की शुरुआत कर दी जाती है। लेकिन उसी वक्त अगर आपने टीवी देखना शुरू कर दिया, उसी वक्त अगर आपने मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया या कोई खबर ही सुन रहे हैं और खबर दुखद है या हो सकता है किसी भी तरह की खबर हो जिससे कि आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो जाए, क्योंकि प्रत्येक चीज़ जिसको आपकी आंखें देखती हैं, जिसको आपके कान सुनते हैं, मस्तिष्क उस पर काम करना शुरू कर देता है। आप कोई खबर देख रहे हैं तो खबर के अनुसार से विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों के कारण से मस्तिष्क से निकलने वाली जो तरंगें हैं वो जो पाचन क्रिया में सहयोगी बन रही थी, अब वो प्रक्रिया बंद हो जाती है और उसके बाद से मस्तिष्क को जो खुराक आप आंखों के माध्यम से या कानों के माध्यम से दे रहे हैं उसके ऊपर मस्तिष्क चिंतन शुरू कर देता है और दूसरे तरह का इमोशन, दूसरे तरह के विचार, दूसरे तरह की तरंगें निकलनी शुरू हो जाती है। यानी एक प्रक्रिया जो मस्तिष्क से सीधे पाचन क्रिया के तरफ और भोजन को पचाने में मस्तिष्क की पूरी शक्ति प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने टीवी देखना शुरू कर दिया तो अब टीवी की खबर के ऊपर, उस मैसेज के ऊपर या फिर मोबाइल चेक करने पे अनेकों तरह के जो दूसरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों के तरफ मस्तिष्क की वो ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ बिना ऊर्जा के सहयोग के आप सोच नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो प्रत्येक गतिविधि के लिए मानसिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी गतिविधि, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं और न्यूज़ भी सुन रहे हैं, सुखद या दुखद खबर भी सुन रहे हैं, तो उसे समझने के लिए भी आपको मानसिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप खाने के दौरान कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई न्यूज़ खबर देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दूसरी कोई गतिविधि, तो निश्चित तौर से पाचन क्रिया की जो गति है वो स्लो हो जाएगी, वो मंद पड़ जाएगी और खाना आप चाहे कितने भी अच्छे खाने को खाएं लेकिन वो आपके शरीर को कम ही लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एक बार में एक ही काम करें। आप अगर भोजन कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से भोजन पर ही फोकस करें, उसके स्वाद पे फोकस करें। मस्तिष्क भी फोकस करेगा आपके अनुसार से, आपके मन के अनुसार से भोजन के पचाने में मस्तिष्क भी अपनी ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित करेगा। और जब आप टीवी देखें तो उस वक्त सिर्फ टीवी देखें। अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं या अगर आप कोई मैसेज पढ़ रहे हैं तो उस वक्त पूरा ध्यान दें। तो ये एक ध्यान की प्रक्रिया है कि एक बार में एक ही काम करें और जो भी करें उस पर पूरा मन लगा दें। तो निश्चित तौर से मानसिक ऊर्जा के प्रवाहित होने के कारण से आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को समझ लेंगे और बहुत आसानी से शरीर के अंदर उठने वाली जो हलचलें हैं उसको आप कम कर देंगे। क्योंकि एक बार में 2 टास्क अगर ब्रेन को आप दे देते हैं तो कंफ्यूज ब्रेन हो जाता है कि वो शक्ति किधर प्रवाहित करे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि कोई भी गतिविधि, दूसरी गतिविधि करना या बातचीत करना, ये सब बंद कर दें, मौन होकर भोजन करें। अगर कोई मजबूरी हो, आपको कुछ बोलना ही पड़े, ज़रूरी हो, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने पूरे दिन भर के सारे डिस्कशंस वहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि भोजन करना तो एक फजूल का समय है जो बर्बाद हो रहा है। भोजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस समय को कुछ अच्छे कामों में और अच्छी बातों में यूटिलाइज़ कर लें।
तो ये जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप डिस्कशंस करते हैं वो ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भोजन की पाचन प्रक्रिया के लिए, क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं और उस भोजन के अनुसार से ही रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य और अनेकों तरह के शरीर के तत्व बनते हैं। तो बेहतर यही होगा भोजन का भरपूर लाभ उठाने के लिए जब भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें, दूसरे किसी पर ध्यान न दें।